नमस्कार छात्रों, भारतीय विद्या मंदिर के YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं मनीष चंद्रा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे भारत की अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियों के बारे में। भारत के मंदिर न केवल पूजा के केंद्र हैं, बल्कि ये हमारी कला, स्थापत्य और आस्था के जीवंत प्रतीक हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत में मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियां कौन-कौन सी हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा बहुत प्राचीन है। वैदिक काल में देवताओं की पूजा यज्ञ वेदियों पर होती थी, परंतु गुप्त काल के बाद जब मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा, तब भव्य मंदिर बनने लगे। इन मंदिरों में न केवल धार्मिक भावना झलकती है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और कलात्मक विकास की झलक भी देखने को मिलती है। वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र और आगम ग्रंथों में मंदिर निर्माण की विस्तृत विधियां बताई गई हैं। भारत में मंदिर निर्माण की तीन मुख्य शैलियां मानी जाती हैं: नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। इन तीनों शैलियों का विकास भारत के अलग अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं नागर शैली की। यह शैली मुख्यतः उत्तरी भारत में पाई जाती है। इस शैली की प्रमुख विशेषता है ऊंचा शिखर या सीढ़ीनुमा गुंबद, जो ऊपर की ओर गोलाकार बढ़ता जाता है। मंदिर का गर्भगृह शिखर के नीचे होता है, जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित रहती है। मंदिर की छत पर आमलक नामक गोलाकार पत्थर और उसके ऊपर कलश लगाया जाता है। दीवारों पर अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी और मूर्ति कला दिखाई देती है। नागर शैली के प्रमुख उदाहरण हैं खजुराहो के मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर। इन मंदिरों की ऊंचाई और नक्काशी देखकर कोई भी व्यक्ति भारतीय स्थापत्य की प्रतिभा का कायल हो जाता है। अब बात करते हैं द्रविड़ शैली की, जो दक्षिण भारत में विकसित हुई। इस शैली में मंदिर का निर्माण ऊंचे गोपुरमों और पिरामिड आकार के शिखरों से पहचाना जाता है। मंदिर परिसर विशाल होता है और इसमें कई मंडप, जलकुंड तथा परिक्रमा पथ होते हैं। मंदिर की दीवारों और गोपुरमों पर देवी देवताओं, नृत्य मुद्राओं और पौराणिक घटनाओं की भव्य मूर्तियां उकेरी जाती हैं। द्रविड़ शैली के प्रमुख उदाहरण हैं बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, मीनाक्षी मंदिर मदुरै, रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम और कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर। द्रविड़ मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, बल्कि कला, संगीत और संस्कृति के जीवंत केंद्र रहे हैं। तीसरी शैली है वेसर शैली, जो उत्तर और दक्षिण भारत की मिश्रित शैली मानी जाती है। इस शैली का विकास दक्कन क्षेत्र में हुआ है, यानी आज का कर्नाटक और मध्य भारत का कुछ भाग। वेसर शैली के मंदिरों में नागर की गोलाकार शिखर और द्रविड़ की पिरामिड नुमा संरचना दोनों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इनमें मूर्तिकला और वास्तु का अद्भुत मेल है। वेसर शैली के प्रमुख उदाहरण हैं होयसलेश्वर मंदिर, हलेबीडु, केदारेश्वर मंदिर, बेलूर, पडक्कल समूह के मंदिर। इन मंदिरों की बारीक नक्काशी और संतुलित संरचना विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन तीन प्रमुख शैलियों के अलावा भी भारत में कई क्षेत्रीय रूपांतर देखने को मिलते हैं, जैसे ओडिशा की कलिंग शैली, जिसमें शिखर को रेख देउल कहा जाता है, राजस्थान की सोलंकी शैली, जो मजबूत पत्थरों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, और हिमालयी क्षेत्र की काठ कामनी शैली, जिसमें लकड़ी और पत्थर दोनों का प्रयोग होता है। इन शैलियों ने भारतीय स्थापत्य को और भी समृद्ध बना दिया है। इस प्रकार संक्षेप में कहें तो भारत के मंदिर भारत की इतिहास, संस्कृति और कला के प्रतीक हैं। हर पत्थर, हर मूर्ति, हर शिखर भारत की सभ्यता की कहानी कहता है। आज जब हम इन मंदिरों को देखते हैं तो यह केवल देव स्थान नहीं, बल्कि भारतीय कौशल, सौंदर्य बोध और आस्था का अद्भुत संगम नजर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।